चैप्टर 46 एक्सपीरियंस। कैसिया के लिए एक अच्छी छिपने की जगह खोज लेने के बाद सनी और नेफिस स्कैवेंजर से सामना करने के लिए आगे बढ़े। जल्दी ही उन्होंने दूरी पर दो भारी भरकम आकृतियां देखी। अपने होंठ एक साथ भींचते हुए नेफिस ने पीछे देखा और कहा, साथ चलते रहना। फिर जैसे कोई धावक दौड़ के तैयारी करता है, वो एक घुटने के बल झुकी, गहरी सांस ली और आगे छलांग लगा दी। धत! सनी भूल भुलैया की दीवार से पड़ती गहरी छाया में कूद गया और जितनी तेजी से हो सका दौड़ने लगा। फिर भी उनके बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। अचानक उसे याद आया जब वो नेफिस के पीछे पीछे अकेडमी की ओर जाते समय पुल पार कर रहा था। क्या उसकी किस्मत थी कि हमेशा नेफिस के पीछे ही चले? चेंजिंग स्टार के दौड़ने की गति अविश्वसनीय थी। वो लगभग हवा में उड़ रही थी, जैसे कोई तीर धनुष से निकलकर सीधा लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हो। उसका एक हाथ तलवार को पीछे पकड़े हुए था, जिसकी नोक जमीन की ओर थी, और दूसरा हाथ हर कदम के साथ हवा को चीरता चल रहा था। स्कैवेंजर को कुछ सेकंड लगे ये समझने में कि क्या हो रहा है। तब तक वो लगभग उनके बिल्कुल सामने थी। उनकी आंखों में पागलपन की आग जल रही थी और जबड़ों से चिपचिपा लार टपक रहा था। फिर वे चीखते हुए झपट पड़े। नेफिस फिर भी नहीं रुकी, जैसे वो सीधे अपने शरीर से उन्हें टक्कर मार देगी। सनी का दिल एक पल के लिए रुक गया। चार भयानक पंजे हवा में लपके। अंतिम क्षण में नेफिस पीछे गिर गई, अपनी करवट पर। जड़त्व के चलते वो कीचड़ में फिसलती हुई दोनों स्कैवेंजर के बीच से निकल गई। फिर उसने अपना शरीर घुमाया और तलवार जमीन में गाड़कर खुद को रोका। थोड़ी सी भी देर होती तो वो स्कैवेंजर के पैरों से छलनी हो जाती। पागल, वो पागल है। जब तक चेंजिंग स्टार उठी, एक स्कैवेंजर पहले ही पलट चुका था। लेकिन सनी को कुछ नहीं दिखा, क्योंकि विशाल कवचधारी प्राणी उसकी दृष्टि बाधित कर रहे थे। वो केवल चिटिन के स्टील से टकराने की आवाज सुन पा रहा था। वैसे भी चिंता करने का समय नहीं था, क्योंकि उसे अपने समस्याओं का सामना करना था। नेफिस के पागलपन भरे स्टंट के कारण दूसरा स्कैवेंजर पहले की तुलना में थोड़ा पीछे रह गया था। वो बस पलटने ही वाला था जब सनी आखिरकार इतना पास पहुंच गया कि हमला कर सके। मन ही मन गाली देते हुए वो मूंगे की दीवार पर उभरी एक संकरी जगह पर दौड़ा और कूदा, इस लक्ष्य से कि ऊपर से स्कैवेंजर की पीठ के कमजोर हिस्से को भेद सके। उसकी छाया पहले ही एज्योर ब्लेड को लपेट चुकी थी। लेकिन अंतिम क्षण में स्कैवेंजर ने अचानक खुद को घुमा लिया, अपनी छाती को थोड़ा दाईं ओर मोड़ते हुए। तलवार उस कमजोर जोड़ को चूक गई जहां कवच प्लेटें जुड़ती थीं, और सीधे एक प्लेट पर पड़ी जो चकनाचूर होने के बजाय फिसल गई। बर्बाद! एक निर्णायक वार में राक्षस को मारने के बजाय सनी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और बुरा ये हुआ कि वो सीधे स्कैवेंजर के ऊपर गिर पड़ा, जैसे उसकी पीठ से चिपक गया हो। अगले ही पल स्कैवेंजर ने अपना कवच हिलाया और इस परेशान कर देने वाले इंसान को दूर फेंक दिया। सनी बगल की ओर उड़ता हुआ भूल भुलैया की दीवार से टकराया और उसकी सांस बाहर निकल गई। घबराए और असमंजस में वो कीचड़ में गिर पड़ा। बुरा हो गया। किसी आदिम भावना से प्रेरित होकर सनी एक ओर लुढ़क गया। कुछ उसके पास से निकलकर दीवार से टकराया और लाल मूंगे के टुकड़े हवा में उड़ गए। फिर वो हवा में उठा और पीछे फेंक दिया गया। लेकिन तब तक वो होश में आ चुका था। अपने शरीर को मोड़ते हुए सनी किसी तरह पैरों के बल उतरा और कुछ कदम पीछे हटा बिना गिरे। अगले ही क्षण उसकी तलवार उसके सामने थी, दोनों हाथों में वैसे ही थामे हुए जैसे नेफिस ने उसे सिखाया था। स्कैवेंजर उसकी ओर बढ़ चुका था, आंखों में क्रोध की ज्वाला लिए। रिपीटिशन, अनुभव। छाया एज्योर ब्लेड से उसके हाथ में बही, फिर उसके हाथ से कंधे में बही और अंत में पूरे शरीर को ढक लिया। सनी ने तुरंत खुद को ज्यादा ताकतवर, तेज और मजबूत महसूस किया। लेकिन क्या ये काफी था? नहीं, जिंदा रहने के लिए उसे किस्मत की भी जरूरत थी। एक पंजा दाएं से आया, दूसरा बाएं से। ना तो पीछे हटने का समय था, ना साइड में। तो सनी ने कुछ ऐसा किया जिसे करने से उसका हर एक अंग चिल्ला उठा। वो आगे कूद गया, उस राक्षस के पास जहां उसके पीछे तेज आवाज के साथ दोनों पंजे आपस में टकरा गए। चाहे वो स्वाभाविक हो या नहीं, लेकिन यही तर्कसंगत कदम था। उसकी तलवार की मार की दूरी स्कैवेंजर की तुलना में बहुत कम थी। उसे लड़ने के लिए करीब जाना ही था। राक्षस को प्रतिक्रिया देने का मौका देने से पहले ही सनी ने वही किया जो वो हाल ही में हजारों बार कर चुका था। उसके मांसपेशियों ने दिमाग के आदेश देने से पहले ही हरकत करना शुरू कर दिया। एक सधीर हुई गति में उसने तलवार को सिर के ऊपर उठाया और नीचे की ओर प्रहार किया, एक हाथ से धक्का देते हुए, दूसरे से खींचते हुए। उसका पूरा शरीर एक साथ चला।
एक शक्तिशाली वार देने के लिए एज़्योर ब्लेड हवा को चीरती हुई नीचे गई और सीधे स्कैवेंजर की एक आगे की टांग के जोड़ पर पड़ी और उसे पूरी तरह से काट डाला। नीला खून चारों ओर फैल गया। सनी को एक पल के लिए खुद पर विश्वास नहीं हुआ। क्या मैंने सच में कर दिखाया? लेकिन ध्यान भटकाने का समय नहीं था। उसके अगले ही क्षण उसका दूसरा सामने वाला पैर कीचड़ में फिसल गया, जिससे राक्षस और नीचे गिर पड़ा। सनी ने इस मौके को नहीं गंवाया। वो एक कदम आगे बढ़ा और तलवार ऊपर की ओर घुसा दी, सीधे राक्षस के मुंह में। एक टूटा हुआ जबड़ा जमीन पर गिर पड़ा और राक्षस अपने ही वजन से तलवार पर चढ़ गया। वो भयानक जीव तड़पा, फिर शांत हो गया। वो मर चुका था। सनी ने धीरे से सांस ली। अब जाके उसे सीने और सिर की पीड़ा का एहसास हुआ। उसने सिर को छुआ और कराहा। उसका हाथ खून से भरा हुआ था। कम से कम मैं जिंदा हूं। आपने एक जागृत राक्षस कैरापेस स्कैवेंजर को मार गिराया है। आपकी छाया और मजबूत हुई है। आपने लेकिन मंत्र की बाकी बात सुनने का समय नहीं था। सनी ने तलवार खींची और नेफिस की मदद के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरा स्कैवेंजर कीचड़ में मरा पड़ा था। उसके टांगे अब भी हिल रही थी, मतलब ये कि घातक वार बस कुछ क्षण पहले ही हुआ था। ऐसा लग रहा था कि नेफिस ने अपनी तलवार को उस जगह घूंपा जहां राक्षस के धड़ का कमजोर हिस्सा था और उसकी रीढ़ काटती। वो सिल्वर हेयर वाली लड़की मोटे कवचधारी राक्षस के पीछे दिखाई नहीं दे रही थी। जब सनी उसके पास पहुंचा, उसे थकी हुई सांसों की आवाज सुनाई दी। फिर एक कांपती हुई आवाज आई, दूर रहो, मत आना पास। लड़ाई की मृत्यु शांति में चेंजिंग स्टार की आवाज अजीब और बुझी हुई लग रही थी। सनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। खुद को संभालते हुए वो एक और कदम आगे बढ़ा। नेफिस मृत स्कैवेंजर के सामने खड़ी थी, तीव्र युद्ध के बाद सांसें लेने की कोशिश करती हुई। उसके कंधे पर एक खूनी चीरा था। हालांकि वो जानलेवा नहीं लग रहा था, लेकिन सनी का ध्यान किसी और चीज पर गया। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई के दौरान उसके समुद्री शैवाल के टॉप की गांठ खुल गई थी और वो ऊपर की ओर नग्न हो गई थी। वो अपनी छाती को एक हाथ से ढके हुए थी। उस हाथ के पीछे दबाए हुए उसके सनी जैसे किसी ने डंक मार दिया हो, ऐसे झटके से पीछे मुड़ा और तुरंत अपनी नजरें फेर ली। उसका चेहरा जलने लगा। बिना सोचे समझे उसने अपनी छाया को भी दूसरी ओर मोड़ दिया। एक अजीब सी शांति छा गई। कुछ समय बाद सनी ने मजबूरी में कहा, तुम ठीक हो? नेफिस धीरे से बोली, हाँ। अच्छा ठीक है, मैं कैसिया को ले आता हूँ। अच्छा ठीक है। ऐसा लग रहा था जैसे एक सेना पीछे दौड़ रही हो। सनी सख्त कदमों से चला और फिर तेजी से चलता गया, खुद को भागने से बस रोकते हुए। उसकी गलती, ये उसकी गलती है। उसे सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। उस विजुअल को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करता हुआ सनी कैसिया के पास भागा। जब वे लौटे तब तक नेफिस ने अपना टॉप फिर से बांध लिया था और ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन सनी को महसूस हुआ कि उसके निगाहें कुछ अजीब थी। छोड़ो, भूल जाओ। जब नेफिस ने उसके सिर का जख्म देखा तो उसने कहा, सिर्फ खून बहा है, कुछ गंभीर नहीं है। अगर चक्कर आए, मितली या तेज सिरदर्द हो तो बताना। चूंकि सनी को इनमें से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, वो चुप्पी साधे लिए रहा। नेफिस ने उसके कपड़ों की ओर देखा और पूछा, मेमोरी? वो नहीं कहने वाला था, लेकिन फिर रुक गया। अब याद आया, जब उसने स्कैवेंजर को मारा था तो मंत्र ने कुछ और भी कहा था। उस समय उसने ध्यान नहीं दिया था। देखने दो। उसने रून्स बुलाई और जल्दी से मेमोरीज का क्लस्टर देखा। मेमोरीज, एज़्योर ब्लेड, पपेटियर्स श्राउड, सिल्वर बेल। कुछ नया नहीं। फिर अचानक उसने पास के क्लस्टर में एक नया सेट देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। इकोज कैरापेस स्कैवेंजर।